2 जुलाई 2017 ये वही डेट है जब ड्रैगन बॉल की वन ऑफ दी बेस्ट आर्क टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क एयर हुई थी। ये आर्क इतनी ज्यादा औसम थी कि इसने कई बार इंटरनेट को ब्रेक करा था। तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर हो तो हमारे यूनिवर्स 7 की टीम क्या होगी? तो इसीलिए आज मैं तुम लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स बताऊंगा जो कि अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 7 की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला कैरेक्टर है गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल का मेन कैरेक्टर है। ये सेन रेस से बिलोंग करता है। ये एक लो क्लास सेन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है। ये लो क्लास सेन होने के बावजूद इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये कई सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर है। और अब तो इसने एक नई फॉर्म अचीव कर लिया है जो कि एंजल्स की टेक्निक है। इसने पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मल्टीवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर मॉर्टल बीइंग जीरेन से फाइट करी थी और उसको लगभग हरा ही दिया था। और मांगा के अंदर तो इसने आग ही लगा रखी है क्योंकि इसने अल्ट्रा इंस्टेंट के बहुत ज्यादा वर्जन अचीव कर लिए हैं। और इसका लेटेस्ट वर्जन है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट, जिसमें रहकर ये अपने इमोशंस को भी शो कर सकता है। इस लिस्ट का अगला कैरेक्टर है प्रिंस वजीटा। तो पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वजीटा ने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट को हरा दिया था। तो तुम इसी बात से सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और मांगा के अंदर इसने अल्ट्रा ईगो अचीव कर लिया है, जिससे ये गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर पहुंच जाता है। तो इस लिस्ट का अगला कैरेक्टर है ब्रोली, जो कि एक लेजेंडरी सेन है। बचपन में जब ये पैदा हुआ था तब इसका पावर लेवल था 10,000, जिसको देखकर किंग वजीटा ने इसको एक प्लेनेट पर भेज दिया था। और ये बहुत सालों तक वहीं पे रहता है और बाद में ये फ्रीजा से मिलता है, जो कि इसको देखकर अर्थ पे ले आता है और अर्थ पर ये लड़ता है गोकू और वजीटा से। और ये गोकू और वजीटा को ऐसे धोता है जैसे उनकी इसके सामने कोई औकात ही नहीं है। बाद में गोकू और वजीटा को इसको हराने के लिए फ्यूजन करना पड़ता है। तो इस लिस्ट का अगला कैरेक्टर है फ्रीजा, जिसने हाल ही में एक नई फॉर्म अचीव करी है। और इस फॉर्म के अंदर ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने गोकू और वजीटा की सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म्स अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उन दोनों को लिटरली वन शॉट कर दिया था, जिसको देखकर हमको इसके पोटेंशियल का पता चलता है। इस लिस्ट का अगला कैरेक्टर है गोहान, जिसने हाल ही में एक नई फॉर्म अचीव करी है। इस फॉर्म के अंदर गोहान इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस फॉर्म के अंदर गोहान ने सेल मैक्स को हरा दिया था। और सेल मैक्स के लिए खुद पिकोलो ने ये बोला था कि अगर गोकू और वजीटा भी अर्थ पर होते तो शायद वो भी सेल मैक्स को नहीं हरा पाते। और इतने ज्यादा ताकतवर बंदे को गोहान ने बहुत आसानी से हरा दिया था। तो इस लिस्ट का अगला कैरेक्टर है पिकोलो, जिसने भी हाल ही में एक नई फॉर्म अचीव करी है। और इस फॉर्म के अंदर ये गामा 1 और गामा 2 से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और पिकोलो को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक नेमेकियन है, जिससे ये अपने आप को हील भी कर सकता है। तो इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर है गोटेन और ट्रंक्स, जो कि गोकू और वजीटा के बेटे हैं। इन दोनों ने बचपन में ही सुपर सेन फॉर्म अचीव कर ली थी, जिसको अचीव करने के लिए गोकू, वजीटा और गोहान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और ये दोनों गोहान की तरह एक हाइब्रिड सेन है और ये दोनों फ्यूजन भी कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि फ्यूजन कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो इस लिस्ट का अगला कैरेक्टर है एंड्रॉइड 17, जो कि एक एंड्रॉइड है और इसी वजह से इसका स्टेमिना कभी खत्म ही नहीं होता है। और पिछले टूर्नामेंट के अंदर ये वही था जो कि लास्ट तक बचा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। अब इस लिस्ट का आखिरी कैरेक्टर आता है, जो कि है ऊब किड बू की ह्यूमन रीइंकार्नेशन है, जिसको हमने ड्रैगन बॉल जी के एंड में देखा था। अभी हमको इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है। अब देखो, मुझे तो नहीं पता कि टूर्नामेंट ऑफ पावर कब होगा और यूनिवर्स 7 की टीम क्या होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर फिर से होता है तो ये फिर से रिकॉर्ड्स बनाएगा। बाकी तुम मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुम सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।